सूर्योदय के वक्त प्रताप प्रताओं की शम्यत सुजात सधिनाओं में शम्यत इस सृष्टि की अत्व विश्व का परम शम्यांत अद्भुताओं की सतत प्रकथा की अद्भुत नृत्यताएं विश्व के उद्धत की जंजकार की पत्वत्व पूरब की परम संस्कृतियों के सद्य सनातन धर्म तभ्य उद्वत्व राम कृष्ण महावीर बुद्ध आदिनाथ से भगवान महावीर तक और गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, मीरा, महाराणा प्रताप और अनेक भगवंतों की महापुरुषों की अवतरित भूमि, जन्मभूमि, तपभूमि भारतवर्ष के इस गोविंद के, इस परमात्मा के शहर, गुलाबी शहर जयपुर में इस त्याग अदिताओं की परंपराओं में विराट विराटिका के नित्यत अदिताओं में सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित होने वाले मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज इस बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आप सबका भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से अभिनंदन करता हूं। बसंत महोत्सव जीवन का उत्सव, जीवन का उत्सव। तो चलो हम उत्सव भगवान के नाम से शुरू करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का जाप हो। ओम भो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार नौकार मंत्र का जाप। ओम नमो हरिहन्ताणं ओम नमो सेठाणं ओम नमो हयर्याणं ओम नमो उवचायाणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पांच नमोकारो सवै पाव पणासनो मंगलाणं च सवैसिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। इस भगवान की नगरी, भगवान के नाम से भगवान के सम्मुख शुरू होने वाला ये बसंत महोत्सव की शुरुआत अब खुद पर लाते हैं। कहते हैं विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल, विथ यू समथिंग इज पॉसिबल एंड प्लस गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्लस गॉड, बिना तेरे का, बिना तुम्हारे जुड़े हुए तेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल, बिना तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम उसमें सम्मिलित हो गए तो कुछ हो जाएगा, कुछ कर लोगे और भगवान को जिस दिन जोड़ लिया उस दिन सब कुछ कर दोगे, उस दिन सब कुछ कर दोगे। तो चलो इस बसंत महोत्सव, मेरे बंधुओं, ये मनोरंजन नहीं है। नाम जो दिया गया है, जिसने भी इस नाम को दिया है वो बहुत विद्वान और विदुषी है। बसंत महोत्सव, मनोरंजन नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं, महोत्सव। मनोरंजन उसे कहते हैं जो मन का रंजन करता है, बाहर से आता है। जैसे आप सिनेमा देखने चले गए, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं, आप कहीं नाच लिए, कहीं किसी पार्टी में भाग ले लिए, ये इंटरटेनमेंट है। बाहर से आया है, फिर चला जाएगा, उस खत्म हुआ समय,
वहीं रुक जाएगा। लेकिन उत्सव जो है वो स्वयं में प्रकट होता है, इनर वेलनेस, अंदर से प्रकट होता है। और जानते हो, जब वो एक बार प्रकट हो जाता तो फिर कभी नहीं बूझता, मीरा और हनुमान जैसा नाचता रहता, झूमता रहता। महावीर के जीवन की यह घटना है कि वो ज्योति पुंज गए, लोगों ने हजारों दीपक जलाए और बुझाए। पूछे भगवान बनते आपको कैसा लगा? महावीर ने कहा कि अच्छा लगा, लेकिन आपने दीपक जलाया और फिर बुझाया, मैं तो वो दीपक जलाने आया हूं जो एक बार जले तो जलता ही रहे, फिर कभी बुझे नहीं। तो मेरे बंधुओं, उत्सव उसी का नाम है, उत्सव उसी का नाम है। और ये उत्सव को जब महोत्सव बनाएंगे तो खुद के अहंकार को गिराना पड़ेगा, खुद को गिराना पड़ेगा। तुम किसी और के सामने झुकते हो या न झुकते हो, एक दिन खुद के सामने झुक कर देखना, क्या मजा आएगा। खुद ही गलाओगे खुद को, खुद के अहंकार, ईर्ष्या, जलसी, हेट्रेट, क्रोध। अगर स्वयं को तुम हटाने लगे तो जानते हो, तेरे अंदर बैठा हुआ उन सम्राटों का सम्राट तुमको भी सम्राट बना देगा। तेरे अंदर बैठे हुए वो सम्राटों का सम्राट है, जो संसार का सम्राट है, वो तेरे ही अंदर बैठा है। उसे कब पाओगे? उसे कब देखोगे? उससे कब नचाओगे? हम मनुष्यों की गजब बात है मेरे भाइयों। हम लोग कहते हैं ना कि प्रेम बहुत बढ़ रहा है, हम लोग कहते हैं ना कि आई लव यू कहने वाले बहुत बढ़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इस दुनिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है। हां, शरीर से, फैशन से कुछ यात्राएं हुई है, लेकिन आत्मा की कोई यात्रा नहीं हुई, कोई यात्रा नहीं हुई। तुम कहोगे वो कैसे? राम के युग में भी सीता को हरने वाले थे। सीता का अर्थ शांति, राम का अर्थ आत्मा। उनके आत्मा के शांति को हरने वाले राम के युग में भी थे। उस त्रेता में, राम के युग में भी वनवास भेजने वाले थे मंथरा। उस त्रेता में, राम के युग में भी झूठ बोलने वाले थे वो धोबी। मेरे बंधुओं, त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर में भी छल कपट करने वाले थे शकुनी। ऐसे बहुत लोग थे, बुरा काम करने वाले थे दुर्योधन। मेरे बंधुओं, दुख और कष्ट देने वाले बहुत लोग थे, कृष्ण को स्थिर नहीं रहने दिए। मेरे बंधुओं, कृष्ण आए थे बांसुरी लेकर, उत्सव देने, महोत्सव देने, नाचता हुआ धर्म देने, गाता हुआ धर्म देने। बांसुरी लेकर आए थे कि मैं नचाऊंगा, झुमाऊंगा, हंसाऊंगा। तुम देख लेना, इस दुनिया में जितने धर्म है और सब, अगर तुम सारे धर्मों के जड़ में जाओगे तो वहां से पाओगे कि दुख से ही शुरू होता है। हर धर्म की जो घटना है वो दुख से शुरू होती है। क्या जीसस सूली पर चढ़ा दिए गए? क्या अल्ली कोड़े मारे गए? क्या राम वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ? क्या बुद्ध जहर पिला दिए गए? क्या महावीर कान में कील ठोक दिए गए, शीशा पिघला के डाल दिए गए? मेरे बंधुओं, सारे जो धर्म का उदय हुआ वो कहीं ना कहीं मानवता से रिलेटेड कोई एक घटना घटी, और उस घटना में मानवता से रिलेटेड कोई मसीहा आया और उसने वहां से शुरू की और मनुष्य ने उसको पकड़कर धर्म के रूप में ले लिया। अब देख लो, दो तरह से भगवान होते हैं इस हमारे जीवन में, हमारे इस संसार में दो तरह के भगवान हैं। एक वो भगवान जिसने सारी दुनिया बनाई, और दूसरा वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई।
जिसको दुनिया वालों ने बनाई। मेरे बंधुओं, जिसने सारी दुनिया बनाई वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारी दुनिया बनाई ऑलमाइटी। लेकिन जिसको दुनिया वालों ने बनाई उसमें है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। और मेरे बंधुओं, अगर धर्म के केंद्र में हम राम को रख दें तो हो सकता है राम को नहीं मानने वाले बहुत लोग हैं जो रहीम को मानते हैं। अगर हम धर्म में के केंद्र में महावीर को रख दें तो हो सकता है महावीर को भी बहुत लोग नहीं मानते हैं जो मोहम्मद को मानते हैं। अगर धर्म के केंद्र में हम क्राइस्ट को रख दें तो हो सकता है क्राइस्ट को भी नहीं मानने वाले बहुत लोग कृष्ण को मानते हैं। इस तरह धर्म के केंद्र में अगर किसी भी भगवान को रख दिया जाता है तो उसको मानने न मानने वाले लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर धर्म के केंद्र में आनंद को रख दिया जाए, धर्म के केंद्र में सुख शांति को रख दिया जाए, धर्म के केंद्र में मुक्ति को रख दिया जाए, धर्म के केंद्र में सफलता को रख दिया जाए, धर्म के केंद्र में सत्य और सौंदर्यता को रख दिया जाए, तो मानने न मानने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। कौन कहेगा कि मुझे आनंद नहीं चाहिए? कौन कहेगा कि मुझे उत्सव नहीं चाहिए? कौन कहेगा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए? कौन कहेगा कि हमें सफल जीवन नहीं चाहिए? कौन कहेगा कि हमें सुख और शांति नहीं चाहिए? तो कृष्ण आए थे खुशी देने, झुमाने, नचाने, हंसाने हम सबको। वो ब्रह्म पूर्ण अवतार इस संसार में पहला बार पूर्ण अवतार हुआ है जिसको कृष्ण के रूप में हम जानते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम ब्रह्म 16 के 16 कला लेकर आए हैं। पूर्ण अवतार, इतना बड़ा ईश्वर, लेकिन उस स्थिति पर पहुंच कर भी वो नाच रहा है, बांसुरी बजा रहा है। क्या जीवन है, क्या जीवन है। अगर आज कोई भारत के या कहीं भी किसी पद पर पहुंच जाए और उसको बोलो थोड़ा झूम लो, बोले नहीं नहीं मीडिया वाले छाप के बाहर दिखा देंगे, और दिखा भी देंगे भाई, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, क्या भारत के प्रधानमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को या किसी को भी झूमने का अधिकार नहीं है? क्या पद मिलते उनकी सारी खुशियां छीन ली गई? क्या जेल हो गया उनको? क्या ये दंड मिल गया उनको? इतने बड़े देश के, मेरे बहुत प्रिय थे, इतने बड़े देश विश्व को जिसको फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा जब इंडिया आए थे तो बॉम्बे में बच्चों के स्कूल में जाकर पति पत्नी दोनों डांस कर रहे थे। सोचो सोचो क्या क्या उनकी जीवन है। और तुम तो मीरा के नगरी के हो, तुम तो मीरा के नगरी के हो। तो मेरे बंधुओं, आज हम उत्सव मनाएंगे, बसंत का उत्सव। तो कृष्ण आए थे खुशी, उत्सव, आनंद का धर्म देने। और देखना, जीवन में कृष्ण को भी बहुत दुख आई है और क्राइस्ट को भी बहुत दुख आई है, लेकिन सुने हैं कि इन सारे कष्टों को सहते हुए कृष्ण कभी रोए नहीं, क्राइस्ट कभी हंसे नहीं। क्राइस्ट कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। तो एक बार जोर से हंसो। एक बड़ी सुंदर इंग्लिश का रैम्स है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। बोलो, खुश होने का समय कब है? तो खुश हो लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तो खुश होने का समय अभी है। तो रोके क्यों बोल रहे हो? हंस के बोलो ना। तो द टाइम टू बी हैप्पी इज, एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज, बोलो, द प्लेस टू बी। खुश होने का जगह कहां है? जहां हो वहीं। मेरे बंधुओं, स्वस्थ दिमाग और अस्वस्थ दिमाग में एक ही तो अंतर है। अस्वस्थ दिमाग हमेशा भूत में जीता है, पास्ट में जीता है,
और स्वस्थ दिमाग हमेशा वर्तमान में जीता है। जय गुरुदेव। अस्वस्थ दिमाग को खोने का भय है, स्वस्थ दिमाग को पाने की खुशी है। जो पाया है उसका उत्सव है। तो मेरे बंधुओं, द प्लेस टू बी हैप्पी इज, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। या बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। तो हंसो ना जोर से। जय गुरुदेव। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों में से कुछ लोग घर से तय करके आए हो कि आज हंसेंगे नहीं कुछ भी हो जाए? मत घबराना मेरे बंधुओं। जीवन में कैसी भी दुख हो, मुस्कुरा कर जीना सीख लेना। कारण कि सॉरो इज एंड सैडनेस इज नेचर। कैसे भी हम दुखी हो सकते हैं, चिंता आ सकता है, चिंताओं के हजार रास्ते हैं, कैसे भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है। मेरे बंधुओं, पत्नी जब शादी होता है तो पति पत्नी में पत्नी अपने पति को बदलने लगती है। कहती है ये तेरा दोस्त अच्छा नहीं है, छोड़ दो, ये बेकार है, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इनकी मत मानो, उनकी मानो। एक कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, बदल लो। ये ड्रेस तुमको अच्छा नहीं लगता है, छोड़ दो। एक कलर अच्छी नहीं लगता है, छोड़ दो। और जब ऐसे करते करते पति सब चीज छोड़ देता है तो 7-8 साल के बाद अपने बरंडे पर बैठ के दोनों चाय पीते रहते हैं। अब पत्नी कहती है अब तुम वो नहीं रहे, बदल गए। देख, बदलने की प्रक्रिया तो प्रतिदिन जारी है, लेकिन दुनिया चल रही है, कहीं रुकी ही नहीं है। ये दुनिया चल रही है, कहीं रुकी ही नहीं है। कहते हैं कि चले गए वो चले गए, सब प्रेम दीवाने चले गए। चले गए वो चले गए, सब प्रेम दीवाने चले गए। इस चलती धरती पर हम न चले, इस चलती धरती पर हम न चले। चले गए वो चले गए, सब प्रेम दीवाने चले गए। सब चलती रही पर हम न चले, इस चलती धरती पर रुके रहे। सब चलती रही पर हम न चले, इस चलती धरती पर रुके रहे पर रुक न सके। कई बार यहां से चले गए, कई बार यहां से चले गए। बोले सिद्ध गुरु भगवान की। कई बार यहां से चले गए। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मीरा भी तो चली गई। महादेव, हनुमान, मीरा देव, हनुमान, लैला मजनू भी चले गए। हिरंजा, रोमी जूलियट, सोहनी महिवाल भी चले गए। वो प्रेम सिखाने आए थे, वो प्रेम सिखा सिखा कर बिन सिखाए चले गए। वो प्रेम सिखा सिखा कर यूं ही रोते चले गए। हम सीख न सके उन प्रेमों को, हम सीख न सके उन प्रेमों को, बिन सीखे ही रह गए, बिन सीखे ही रह गए। चले गए वो चले गए, वो प्रेम दीवाने चले गए। सब चलती रही पर हम न चले, इस चलती धरती पर रुके रहे पर रुक न सके। 100 बार यहां से चले गए, 100 बार यहां से चले गए। मेरे बंधुओं, यात्राएं जीवन की हो रही है, लेकिन तेरी जो आत्मा की यात्रा है वो रुक गई है, वो रुक गई है, वो ठहर गई है एक जगह आकर के। इसकी यात्रा जरूरी है, जरूरी है। और देख, मैं थोड़ा हटके साधु हूं,
मैं रोते रोते डिप्रेशन में लाकर रुलाते रुलाते तुमको मुक्त कराने वाला नहीं हूं। मैं हंसा कर, नचा कर, झूमा कर, उसके ऊपर चलाकर मुक्त कराने वाला। जय गुरुदेव। मैं तुम्हें घर से भगाकर मुक्त करने वाला नहीं हूं। कहते हैं घर से निकल जाओ, संन्यास आश्रम चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैं कहता हूं संतों की बात अच्छा है कि लोग नहीं मानते। अगर सब लोग जाके सन्यासी और मुनि हो गए रहते तो गोजरी कौन खिलाता? गोजरी देने वाला नहीं रहता। जो जहां है वहां द बेस्ट हो ले, जो जहां है वहां द बेस्ट हो ले। और द बेस्ट होने की प्रक्रिया में जो मैच्योरिटी लेवल उठेगी आपकी, उठते उठते जो कॉन्शियस लेवल आएगा, एक कॉन्शियस लेवल में पहुंच करके आप सन्यासी हो जाओगे। आप सन्यासी का अर्थ जागृति है, जागृति है। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस लेवल जो तुम गृहस्थ आश्रम में जीते हो, कॉन्शियस लेवल जो उसमें विद्वता में जीते हो, प्योर कॉन्शियस लेवल जो साधुता में जीते हो, सुपर कॉन्शियस लेवल जो देवत्व में जीते हो, डिवाइन कॉन्शियस लेवल जिसको तुम सिद्धेश्वर कहते हो, सारे सिद्धों का ईश्वर, तुम सब कुछ पा लिए हो। और अंत में आता है अरिहंत कॉन्शियस लेवल, ऑलमाइटी कॉन्शियस लेवल, जहां सब चीज से मुक्त हो जाते हो, सब चीज से मुक्त हो जाते हो। तो मेरे बंधुओं, मुक्त होने के लिए सब कुछ फेंकना जरूरी नहीं है। तुम क्या सोचते हो भिखारी सबसे बड़ा दानी है? भिखारी के पास तो कुछ भी नहीं है देने को, लेकिन क्या सोचते हो कि वही सबसे बड़ा संत है? 10 रुपए के लिए कि भिखारी दूसरे भिखारी की जान मार दे, और तुम लाखों करोड़ों दान भी करते हो, लाखों करोड़ों दान भी करते हो। तो मैं तुम्हें घर से भगाकर सन्यास आश्रम में लेके जाना नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तेरा घर ही मंदिर बनाने आया। बोली सिद्धेश्वर सिद्ध गुरु भगवान की। कारण भाग के जाओगे कहां? ए मुसाफिर, दम ले लो घड़ी भर, घड़ी भर रुक जा, थोड़ा सा अनुभव कर ले इस जीवन का, इस आत्मा का। भाग कर जाओगे कहां? कहां जाओगे? कौन जगह जाओगे? किस जगह जाओगे भाग करके? जहां जाओगे वहीं दुख सुख समस्या अच्छा बुरा पाओगे ही। तुम दुनिया में सोचते हो एक समय आएगा हम स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने, एक समय आएगा कि हम अलास्का जाएंगे घूमने, हवाई जाएंगे घूमने, न्यूजीलैंड जाएंगे घूमने। क्या वहां डिप्रेशन वाले लोग नहीं हैं? अलास्का में 72% लोग डिप्रेशन में हैं, स्विट्जरलैंड में 64% लोग डिप्रेशन में हैं। फिर कहां खुशी है? कहीं है कि तुम लेकर आ जाओगे? तो दम ले लो घड़ी भर, मुसाफिर जाओगे कहां? थोड़ा सा रुक लो, अनुभव कर लो उस महोत्सव का, वो उत्सव का जो तेरे अंदर जल रहा है, उस दीप का जो तेरे अंदर जल रहा है। मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना है, अंधकार को भगाना हो तो कितना भी तलवार चला लो, अंधकार नहीं भगेगा। और एक ज्ञान के दीप को जला लो, फिर अंधकार आएगा ही नहीं, वो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। तो इस महोत्सव में तो हम लोग रैम्स में थे। द प्लेस टू बी हैप्पी इज, खुश होने का जगह कहां है? फिर एक बार जोर से हंसो। तुम्हारा नाम क्या बाबू? हाँ हाँ हाँ, आप कहा बोलो। जैकेट, जैकेट आपके पीछे। हाँ, सूरज आज घर से पत्नी से प्रतिज्ञा करके आया था क्या कि नहीं हंसूंगा? तेरी पत्नी तो बड़ी हंसमुख है, वो तो हंसती रहती है मुझे, एकदम महालक्ष्मी है। तुम क्यों रोता चेहरा पा लिया? एक बार हंस, जोर से दोनों हाथ उठा के हंस। हाँ गुड, ऐसे ही हंसा कर, हंसते हुए। एक कैमरा वाला भाई, हमारे बच्चे जब हंस रहे हैं तो इनके तरफ कैमरा घुमाओ, इनकी फोटो देखो, खींचो। क्या प्यारे लगते हो तुम हंसते हो तो।
अरे तुम क्या हैंडसम, क्या ब्यूटीफुल लगते हो, क्या प्यारे लगते हो, किसी की नजर न लगे। मेरे बंधुओं, हंसता हुआ व्यक्ति कहते हैं कि अत्रैव हर्षिताणाम कृतमन तप्यानवातम स्वर्गहम आगच्छ मधुरम परितस्तु मधुरम परिणम सम्यहम एतानि क्रंदानाम क्रोधस्तु नरकम बरिदम मृदो अत्यस्त रूपम सर्वस्तु शर्वाणि एतम हर्षित है। कहते हैं कि हंसता हुआ व्यक्ति लगता है स्वर्ग से आया हुआ है, स्वर्ग से आया हुआ है। रोता हुआ व्यक्ति लगता है नरक में भरमाया हुआ है, नरक में भरमाया हुआ है। और हंसाता हुआ व्यक्ति लगता है इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में लगा हुआ है। कारण कि रोने की प्रक्रिया तो आएगी। कहते हैं कि मेरे बंधुओं, सॉरो एंड क्राई इज नेचर, बट हैप्पीनेस, स्माइल एंड लव यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज। एक बात बताओ, बच्चा जन्म लेता है, रोना सिखाता है कोई उसको? बोलो हाँ या ना? नहीं, नहीं सिखाता है, वो स्वयं रोता है, कारण वो नेचर है, वो रोएगा। लेकिन हंसना मां सिखाती है, गाल पकड़ती है, ऐसे करती है, गुजगुज करती है, हंसाती है। तो सॉरो क्राई इज नेचर, बट हैप्पीनेस एंड स्माइल एंड लव यू हैव टू चूज। तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा खुशी, वो ऐसे नहीं आती है। फेल्यूर इज नेचर, कुछ मत करो, पढ़ो लिखो नहीं, इधर उधर घूमते घूमते रहो, फेल हो जाओगे, वो नेचर है। बट सक्सेस यू हैव टू चूज। लेकिन सफलता के लिए कुछ करना पड़ता है, तो करना पड़ता है, और बिना तेरे किए कुछ नहीं होने वाला है। कारण कि गॉड वर्क्स विथ अस, ऑलवेज नॉट फॉर अस, गॉड वर्क्स विथ अस, नॉट फॉर अस। भगवान हमारे साथ काम करता है, हमारे लिए नहीं करता है। कारण कि मैन कैनॉट डू गॉड्स वर्क, मैन कैनॉट डू गॉड्स वर्क, गॉड कैन, बट गॉड विल नॉट डू मैन्स वर्क, गॉड विल नॉट डू मैन्स वर्क। कहते हैं आदमी भगवान का काम कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है। और भगवान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो आदमी का काम नहीं करेगा। गॉड विल नॉट डू मैन्स वर्क, आदमी का काम आदमी को करना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं हाँ कहां भगवान है? बोलो अगर भगवान है तो थाली से उठा के मेरे मुंह में खाना डाल दे, तेरी ऐसी की तैसी खाना डाल दे। हाथ क्यों दिया तुम्हें? जब लूला लंगड़ा बनाता था डालने वाला भी भेज देता, और जिसको हाथ नहीं दिया वो मुंह से ही खाता है। और तब कुत्ते को हाथ नहीं देते पकड़े खाता है क्या? मुंह से ही खाता नहीं से। तो खाओ तुम भी। तुम देखो एक तरह तरह के लोग मिलेंगे, हम इन फेरे में ना पड़े। तो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी अच्छी चीजों को तुम इकट्ठा करना। सफलता, लोग कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये पुरानी कहावत है, मैं नहीं मानता हूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें करना होगा, तब तुम कुछ पाओगे, तब तुम कुछ पाओगे। तो मेरे बंधुओं, हम अपने जीवन में अच्छी, देखो निगेटिविटी इज नेचर, निगेटिव ऐसे ही हो जाएगा, नेचर है। पॉजिटिविटी यू हैव टू चूज, चूज, तुम्हें पॉजिटिविटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। एक चीज देख लो, हेट्रेट, जलसी इज नेचर, बट लव, काइंडनेस यू हैव टू चूज। ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, ये सब नेचर है, आ जाता है। लेकिन प्रेम, स्नेह, शांति तुमको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तुमको ही लाना पड़ेगा। ये तो हजारों तरफ से, तेरे चारों तरफ से दुख और परेशान करने वाली चीजें आएगी।
अशांत करने वाली चीजें आएगी, लेकिन शांति तुम्हें खुद चूज करना पड़ेगा। जैसे आज मैं तेरे सामने मुस्कुरा रहा हूं, हंस रहा हूं, इसका अर्थ नहीं कि मेरे जीवन में सारी चीज हंसी का ही है, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब भगवान के भी जीवन में, एक बात बताओ, तुम अगर दुखी हो तो तेरा परमपिता भगवान सुखी कैसे होगा? अगर तुम रोते हो एक आंसू, अगर किसी का बच्चा रो रहा हो दुख से, तो उसके माता पिता भी खुश नहीं रह सकते, उनके भी आंखों से आंसू नहीं सूख सकते। तो हमारे एक एक बच्चे में से अगर कोई भी दुख में है तो मैं कैसे सुख में हो सकता? वो दुख मुझे भी आकर के पड़ेगी, मुझे लेना होगा मेरे बंधुओं। लेकिन जानते हो, इस सब होते हुए जो भी है, मेरी भी जीवन में ऐसी चीज हो सकती है जो दुख दे दे, लेकिन हमने चूज किया है हंसना, हमने सेलेक्ट किया है हंसना। कहते हैं मुस्कुराकर गम का जहर, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, इन अच्छी चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन अच्छी चीजों को, जैसे मैं हमेशा तुमको हंसते हुए मिलूं, इसका अर्थ है नहीं कि हर चीज अनुकूल है मेरे, नहीं। एक हिंदी में बड़ा सुंदर गाना भी है कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो। एक कोठारी जी को सब याद है? एक बार कोठारी जी के लिए ताली बजाओ। इस उम्र में भी इतनी नई, इतनी उत्सव की चीजें कोठारी जी को याद है, मुझे पूरा याद नहीं था। अनिलाबाई कितनी भाग्यवान है, ऐसा पति पाई है जो कभी वृद्धि नहीं होगा। मेरे बंधुओं, अच्छी चीजें हमेशा याद रखना, अच्छी चीजें हमेशा याद रखना। तो कभी कभी गम छुपाने के लिए भी मुस्कुराना पड़ता है, तो नहीं, इसलिए हैप्पीनेस तुमको चूज करना पड़ेगा। जीवन में अच्छी चीजें तुम्हें खोजना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। गलत फलत चीजें तो आ जाती है। अब जैसे बीमारी, ये तो कहीं से भी आ जाएगी, अच्छे से मत रहो, खाओ पियो अच्छे से नहीं, वायरस ये वो तरह तरह के आ जाएगा। बट हेल्थ यू हैव टू चूज। लेकिन अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो अच्छे से देख करके खाना पड़ेगा, अच्छे से वॉकिंग करना पड़ेगा, योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा, ये सारा चीज करना पड़ेगा। ये अच्छी चीजें करनी पड़ती है। तो मेरे बंधुओं, तो हम लोग थे द प्लेस टू बी हैप्पी इज। अब कवि जो कहता है वो तीसरा लाइन कि चलो जगह तो यह हंसने वाला है, खुश होने वाला है, समय अभी का अभी खुश होने वाला है। लेकिन कल किसने देखा है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य हमारा वर्तमान होता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य हमारा वर्तमान होता है। उसको जी लो, उसको जी लेना। कारण कि टुडे इज द फर्स्ट डे रेस्ट ऑफ योर लाइफ। टुडे इज द फर्स्ट डे रेस्ट ऑफ योर, तेरे बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है। और कहते हैं अच्छी शुरुआत हो जाए तो आधी सफलता उसी दिन मिल जाती। वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। तो मेरे बंधुओं, कभी तीसरा लाइन में कहता है द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। बोलो, द वे हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। खुश होने का तरीका क्या बताया? कभी कह रहा है खुश होने का तरीका अभी नहीं कि तुम दूसरे को दुखी करके खुश हो जाओ, दूसरे से गलत मजाक उड़ा के खुश हो जाओ, दूसरे को कष्ट दे के खुश हो जाओ। नहीं नहीं, एक खुश होने का तरीका नहीं, ये तो गलत है, तो कर्म बंधन है। खुश होने का तरीका बता रहा है कि द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। जो तुम्हारे साथ है उसको भी खुश कर लो और उसके खुशी से तुम भी खुश हो जाओ।
एक दूसरे को, पत्नी पति को हंसा ले, हंस ले, पत्नी पति को हंसा ले, हंस ले, बच्चे माता पिता को हंसा ले, दोस्त दोस्त को हंसा ले और हंस ले। तो आप एक काम करो, आपके पास जो बैठा है एक दूसरे को देखकर हंसो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। किसी और को खुश कर ले और तुम भी खुश हो जा। तो आपने एक दूसरे को देख करके हंसा। अगर पति पत्नी अगल बगल में बैठे हैं तो जरूर देखकर हंस लेना, पता नहीं घर में मौका मिले कि नहीं। तो मेरे बंधुओं, इस जीवन में खुशियां कभी मत इधर उधर जाने देना। खुशियों को गम मत होने देना, खत्म मत होने देना। और कवि अंतिम लाइन कहता है कि हैव ए लिटिल हेवन राइट हेयर। भले छोटा ही सही, लेकिन इस हंसते हुए अपने घर को स्वर्ग बना लो। यही इसका नियम है, स्वर्ग बना लो। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, गुस्से में नरक हो जाता है घर, नरक हो जाता है। और प्रेम, करुणा, दया, हंसने में स्वर्ग बन जाता है घर। पवित्रता में स्वर्ग बन जाता है घर। तो कहते हैं छोटा ही सही लेकिन स्वर्ग बना ले। और सारा घर जिस दिन स्वर्ग हो जाएगा, ये धरती भी स्वर्ग बन जाएगी। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम उस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। जय गुरुदेव। तो मेरे बंधुओं, मैं तुमको भगाने नहीं, जगाने आया हूं। घर में रहते हुए राजा जनक हो जाओ, राजा जनक हो जाओ। कहीं भी राजा जनक छोड़कर नहीं भागे। राजा भी हुए, परिवार भी रहा, पत्नी भी रही, बेटी भी रही, लेकिन फिर भी इतना ऊपर उठे कि विदेह बन गए। विदेह बन गए। जनकपुर विदेह नगर हो गया और सीता वैदेही हो गई। देह का भी बोध नहीं रहा, इस शरीर का भी बोध नहीं रहा, इससे भी ऊपर उठ गए। इतना बड़ा वैरागी मैंने नहीं देखा। तो मेरे बंधुओं, कृष्ण वही सिखाने आए हैं। कृष्ण वही सिखाने आए हैं कि कुछ भी छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। इन सारे चीजों को सीढ़ी बनाकर और उस पर पांव रखकर जिस मंजिल पर चढ़ना है चढ़ जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। कारण कि जो जो चीज तुमने अर्जन किया है इस जीवन में तेरे साथ, वो मिटने वाला है, वो छूटने वाला है। एक दिन तुम भी तो लौट जाएंगे। तुम भी तो लौट जाएंगे। तुमने जो अर्जन किया है वो भी तो किसी और को मिल जाएगा। तुम्हें मिले, तेरे बेटे को मिले, औरों को मिले, जैसे मिले किसी को मिले, मिल तो जाएगा। तेरे शरीर भी तो अग्नि में नहीं तो पृथ्वी में समाहित हो जाएगी। तेरी आत्मा भी तो वहीं परमंत में समाहित हो जाएगी। तो एक चीज बताओ, हम और तुम पकड़ क्या पाएंगे? तुम बच्चे थे, बचपना पकड़ पाए? बचपना पकड़ पाए? नहीं। बचपना जाती रही, जवान हो गए, जवान हुए, जवानी पकड़ पाए? नहीं। जवानी जाती रही,
और तुम अब प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ता पकड़ पाए, बुढ़ापा आ गई, एक दिन बुढ़ापा भी न पकड़ पाएंगे, पकड़ते पकड़ते बिन पकड़े रह जाएंगे, चले जाएंगे। तो मेरे बंधुओं, इस जीवन में कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। इस जीवन को पकड़ने का अर्थ कि पानी को मुट्ठी में पकड़ना, ये संभव नहीं है। समय पकड़ा ना गया, जीवन पकड़ा ना गया, न किसी का पकड़ा गया है, तो न तेरा और मेरा पकड़ा जाएगा। हम सब एक यात्री हैं। वी ऑल आर टूरिस्ट, टूरिस्ट, हम सब ट्रेवलर हैं। गॉड इज आवर ट्रेवल एजेंट, भगवान हमारा ट्रेवल एजेंट है। ही ऑलरेडी फिक्स्ड डेस्टिनी, डायरेक्शन एंड रिजर्वेशन। वो भगवान हमारा ट्रेवल एजेंट है, वही ट्रेवल फिक्स करता है, यहां जाना वहां जाना, वो फिक्स कर चुका है कहां रहना है, कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या रिजर्वेशन है, ऑलरेडी ही फिक्स। सो एंजॉय योर ट्रिप, दैट्स कॉल्ड लाइफ। एंजॉय योर ट्रिप्स, बिलीव ऑन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ। उस भगवान पर विश्वास करो, वो धोखा देने वाला नहीं है, वो सही ट्रेवलर है, वो सही ट्रेवल एजेंट है। तो मेरे बंधुओं, अपनी जीवन को मुस्कुरा कर जियो, अपने जीवन को उत्सव बनाकर जियो। अब उत्सव कब होगा? जब हम अपनी सब कॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आएंगे। कॉन्शियसनेस, धर्म बना ही कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। धर्म का पहला कार्य रहा किसी भी धर्म का कि आदमी को सब कॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में लाए। अब जिस धर्म ने इस चीज को छोड़ दिया, वो धर्म अब धर्म नहीं हो रहा है। वो अब हत्या करने लगा है, संसार में आतंकवादी पैदा करने लगा है, तकलीफें देने लगा है। कारण कि वहां एक जागृति की बातें खत्म हो गई, अवेयरनेस की बातें खत्म हो गई। तो कॉन्शियसनेस में आना, और कॉन्शियसनेस से प्योर कॉन्शियसनेस में आना। जिस दिन तुम प्योर कॉन्शियसनेस में आ गए, समझना तुम देवत्व तुल्य हो गए। और जिस दिन तुम कॉन्शियसनेस में आ गए, समझना तुम संत हो गए। तुम संत हो गए, तुम घर में ही संत हो। और कोई भी कपड़ा मैं पहन लूं, कैसा भी पहन लूं, और अगर आज भी सब कॉन्शियस में जीता हूं, तो मैं कहीं साधु नहीं हूं, हो ही नहीं सकता। लेकिन बिना कॉन्शियसनेस का व्यक्ति हो ही नहीं सकता संत। संतता क्या है? एक मैच्योरिटी लेवल है। जीवन की एक मैच्योरिटी लेवल है। तो मेरे बंधुओं, तुम भी ऊपर से उठो 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 उठो, अपने इस चीजों को उठा बढ़ाओ। देखो, शक से कुछ नहीं होने वाला। हम जब जब शक करेंगे भय रहेगा, खुद पर ही भय रहेगा। हमने सुना है कि एक बार एक डॉक्टर के पत्नी को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया तो बड़ा सीवियर हार्ट अटैक था। और संजोग से वो डॉक्टर भी हार्ट का ही डॉक्टर था। तो उसने कहा कि ऑपरेशन, मैं ही ऑपरेशन कर देता हूं। तो उसकी पत्नी बोली, क्षमा कर दो, तुम छोड़ के दूसरा कोई भी कर सकता है, तुम मत करो। उसको अपने पति पर भी विश्वास नहीं था कि वो सक्सेस करेगा कि नहीं। तो ऑपरेशन करने के लिए आया, तो एक माला हाथ में रखा था और एक हाथ में वो छेड़ने वाला कैंची रखा था। तो पत्नी बोली, ये माला क्यों लेकर आए हो? तो बोला कि अगर अब ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, और ऑपरेशन फेलियर हो गया था तेरे लिए। अब पत्नी और डर गई, बोली तुम पहले ही से ही माला का इकट्ठा कर लिए, छोड़ो। और साथ में 2 नर्स थी, उसको वो लेडीज नर्स को बुला लिया कि वो हेल्प करेगी, नारी का है। तो दोनों नर्स बड़ी सुंदर थी, परमात्मा की कृपा था, सुंदर थी। अब पत्नी को नशा का दवा दिया, दवा खाई, वो नशे में नहीं आई, ऐसे आंख करके देख रही थी। तो उसने का थोड़ा डोज बढ़ा करके दिया, फिर भी एकदम उल्लू जैसे आंख ऐसे करके देख रही थी, आंखें बनी नहीं करती।
फिर क्या किया, नशे का इंजेक्शन दिया, फिर भी आंख ऐसे ऐसे करके देख रही है। बोले अरे तुम आंख क्यों नहीं बंद कर रही है, तुमको नशा ही नहीं आ रहा है, मैंने हेवी डोज दे दिया, अब लाओ इसको नशा सुंघाओ। वो बड़ा लाया और डोज सुंघाने के लिए। बोली तुम जो भी सुंघाना हो सुंघा लो, जो भी देना हो दे दो, मैं आंख बंद करने वाली नहीं हूं। जब तक ये 2 लड़कियां तेरे साथ खड़ी है मैं आंख खोले ही रखूं। तो मेरे बहनों, इतना भी आंख खोलने की जरूरत नहीं, थोड़ा स्पेस देना कि वो भी हंस ले, खुश हो ले, जी ले। आजकल तो क्या क्या इंक्वायरी करते हैं, कहां हो, ऑफिस में, तो खट फोन कर देंगे ऑफिस के सेक्रेटरी को, कहां है साहब, यहां है वहां है। अरे क्या जरूरी है, कहीं है ना, है भी है ना, बस सब खुश हो जाओ। है अच्छा, इसमें सिर्फ बहनों की बात नहीं है, पुरुष में बहुत आगे हैं। मत सोचना कि ये पुरुष लोग एकदम गंगा के धुलाए हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पत्नी अपनी मोबाइल चार्ज में लगा दी और सो गई। 12 बजे रात में टिंग टिंग का साउंड आया, तो उसका पति उठा, इतने रात में किसका फोन आ रहा है, तो देखा, देख के चौंक गया, अपनी पत्नी को जगाया, उठो उठो उठो। बोले क्या हुआ, इस 12 बजे रात में तुमको कौन ब्यूटीफुल लिखकर भेज रहा है। 12 बजे रात में किसी पराया मर्द किसी पराई नारी को ब्यूटीफुल लिखकर भेजे, ये क्या सही है, ये गलत है। मैं तुमको आज तक सती समझता था, अच्छा समझता था, लेकिन तेरा सारा खेल आज सामने आ गया, मैं समझ गया हूं तुमको। बोले क्या बिना काम का बकबक करते रहते हो, मैसेज करने वाला औरत भी तो हो सकती है। बोले नहीं, मैं पूरी तरह गारंटी से कह रहा हूं कि ये पुरुष ही होगा। बोले कि तुम कैसे गारंटी से कर सकते हो, तो मन में ही सोचा कि मैं भी ऐसा ही लिख के भेजता हूं दूसरे को, तो गारंटी से कर सकता हूं। तुम इस उम्र में आके ये काम करती हो, ऐसे तुम्हें कोई मैसेज भेजता है। तो औरत उठी, आंखों पिसते हुए 12 बज रहा था। बोले कहां दिखाओ, तो उसने मोबाइल दिखाया। औरत को गुस्सा आया, बाल पकड़ी, बोली बुद्धू अंधे, देख इसमें ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। वो बैटरी चार्ज में डाली थी, आया था बैटरी फुल हो गया बैटरी। तो मेरे बंधुओं, जीवन ऐसे नहीं चलती है, जीवन ऐसे नहीं चलती है। जीवन को हमें पूर्ण रूपेण सुंदर रखकर स्वच्छ भाव से जीना पड़ता है। तो ये जीवन एक उत्सव बनाओ, इस जीवन को निकालो इन सारे छल कपट शक। कहते डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट। विश्वास करने के पहले जितना शक करना है कर ले, ये तुम्हारी अपनी चीज है। विश्वास करने के पहले जितना शक करना है कर ले, लेकिन एक बार विश्वास कर लिया फिर कभी शक मत करना, फिर कभी शक मत करना। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को पूर्णता में जियो, अपनी जीवन को अभाव में नहीं सद्भाव में जियो। लेकिन इस जीवन में हर चीज हर को मिल नहीं पाती, संभव नहीं है, संभव नहीं है। किसी से कुछ मिलता, किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। कहते हैं, एक बड़ी सुंदर संस्कृत में श्लोक है, मधुरम पवनम अतुरेत भव शरुणं कहतं अतितामवय सुगंध परम चंदनममाह अतुराम सद्य सुगंधव पुष्प परितम पर्णात सुखं
अतुरम पर्णम शमिहेत भव पुष्पम पलहम फलितान निधा मृदुआन मधुरम शरवेक्षवण। अर्थ होता है कि फूल में बहुत सुगंध होता है। फूल में गुलाब के फूल ले लो या जास्मिन ले लो, कोई भी फूल लो, वो बड़ा सुगंधित होता है। लेकिन क्या उसका पेड़ सुगंधित होता है? अगर पेड़ भी सुगंधित होता तो कितना सुगंधित होता। मेरे बंधुओं, आम फल बहुत मीठे होते हैं, लेकिन क्या उसके पेड़ मीठे होते? अगर पेड़ मीठा होता तो कितना मीठा होता। गन्ने का पेड़, शुगर कैन, बहुत मीठा होता है, लेकिन क्या उसका फल होता है? अगर गन्ने का फल होता तो कितना मीठा होता। जिसका पेड़ इतना मीठा है, उसका फल कितना मीठा होता। इसलिए उसका फल नहीं होता। मल्लागिरी चंदन का बाबू पेड़ बहुत सुगंधित होता है, लेकिन उसका फूल होता, उसकी फूल सुगंधित होता है? नहीं होता। यही तो जीवन है। एक चीज मिला है, कुछ चीजें नहीं मिलेगी। अब जो नहीं मिले उसके लिए दुखी मत होना, जो मिला है उसके लिए उत्सव मनाना। उसके लिए उत्सव मनाना। कारण परम उत्सव तब ताप तरा एतहि उत्सव दीक्षा। हम अपने जीवन की यात्रा को ही उत्सव बना लें। लेकिन यात्रा ही तो है ये जीवन। क्या है? हर मोड़ पर यात्रा करनी है। कभी बचपना की, कभी किशोरापन की, कभी जवानी की, कभी प्रौढ़ता की, कभी बुढ़ापा की, कभी जीवन की, कभी जन्म की, कभी मृत्यु की। यात्रा तो करनी ही होगी। यात्रा तो करनी ही होगी। और एक चीज देखना, अपने मन को हमेशा शांत रखना। हमेशा शांत रखना अपने मन को। शरीर को बिजी रखना। मेक योर बॉडी बिजी एंड प्लीज मेक योर माइंड इजी। बॉडी को बिजी रख और मन को इजी रख। लोग कहते हैं आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। मैं कहता हूं क्यों स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हो? बोलो आई एम इजी, आई एम इजी। इजी बनो, सहज बनो। बहुत ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, दब जाओगे उस बड़प्पन में। सहजता को लाओ। एक बात बताओ, भगवान इस संसार में सबसे बड़ा है। उसको जब कोई पुकारता है तो सज धज के आता है क्या? टाई लगा के आता है क्या? वो जैसा है वैसे ही आ जाता है। तो मेरे बंधुओं, अपनी जीवन में शरीर को बिजी बनाओ और मन को, इसलिए कि शरीर से काम लो, करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा। इससे काम लो, वर्क लो। देख ये मट्टी, लोग कहते हैं ना मट्टी का शरीर बना है। अगर तुम ऐसे मट्टी डालो फूट जाएगा। थोड़ा सा तपाओ, गर्म करो, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। थोड़ा और गर्म करो तो और हार्ड हो जाएगा। और पूरा गर्म करो तो एकदम वहीं ब्रिक्स बन जाएगा, वहीं ईंट बन जाएगा और वो टूटेगा नहीं, इतना मजबूत हो जाएगा। यही तो तेरा शरीर है। यही तेरा शरीर है। इसको तपाओ तपाओ तपाओ, इसको तपने दो, इससे कार्य लो तुम। मेरे बंधुओं, एक मेरे भक्त हैं लंदन के, तो वो आश्रम आए। आश्रम आए, गुरु जी क्या है, मैं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता। तो आधा घंटा रुके, उनको चेन्नई में काम था, वहां गए। ऐसे करते कि वो 8-10 जगह गए, लेकिन रुक नहीं पाए। तो और संयोग से तीसरे दिन मेरी अमेरिका की यात्रा थी वहां। तो उसी दिन वो आए, प्रणाम किए, गुरुजी बहुत बिजी था, आराम ही नहीं कर पाया, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा। आप कब आराम करते हैं? मैं कहा अमेरिका जा ही रहा हूं आराम करने के लिए, आराम करूंगा। तो बोले अरे गुरुजी वहां तो आपके 300 प्रोग्राम हैं, रोज एक एक प्रोग्राम है। मैं कहा आराम करने का अर्थ ये नहीं कि हम बिछावन पर ही सोए रहें। आराम करने का अर्थ यह है कि मन को स्थिर करके
अपने कार्य में संलग्न होकर उस कार्य को पूरा करते रहें, आराम मिलता रहेगा। जय गुरुदेव। नहीं तो भगवान कब आराम करेगा रे? भगवान कब आराम करेगा? हमने सुना है कि एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया 2 बजे रात में, और डॉक्टर का कॉलिंग बेल दबाया। डॉक्टर को नींद खुली, सोया हुआ था। बोलो तो कौन आ गया इतने रात में? बोला क्या है भाई? बोला डॉक्टर साहब कुत्ता काट लिया है। कुत्ता काट 2 बजे रात में कुत्ता काटना था, इस आ गए तुम, जगह ने मेरा नींद खराब कर दिया। टाइम नहीं पता क्या तुमको? तो उसने बोला क्या करूं डॉक्टर साहब, क्षमा करना, टाइम मुझे पता लेकिन कुत्ते को नहीं पता। उसने अभी काट लिया तो मैं क्या करूं? तो मेरे बंधुओं, तुम जब परमात्मा को पुकारते हो वो कब आराम करेगा? मन को शांत रखना और शरीर को मजबूत बनाओ, भेजी करो। इसलिए जब तुम्हारे काम नहीं होते हैं तो लोग कहते हैं थोड़ा वॉकिंग करो, चलो, दौड़ो। देख, मैं तुमसे वही कहता हूं जो मैं करता हूं। मैं सुना सुनी और देखा देखी नहीं बोलता हूं, मैं आंखों देखी बोलता हूं। मैं आंखों देखी बोलता हूं। अगर तुमसे कहता हूं कि शरीर को तपाओ तो शरीर को मैं वैरागी संत होकर मैं भी तपाता हूं। देख, 85 साल का हो गया लेकिन अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। जय गुरुदेव। बोले सतगुरु भगवान की। लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव यू आर 85 years old। मैं बोला नो, आई एम 85 years young। हु टोल्ड ओल्ड? यंग। एक चीज देखो, मंदिरों में जाते हो भगवान का दर्शन करने, भगवान की एक भी मूर्ति बुढ़ापे की है बताओ? बोलो है? एक में भी दाढ़ी मोछ भी है, और जिनमें है ब्रह्मा जी की तो उनकी पूजा नहीं होती। तो नहीं है तो जानते हो क्यों उनकी बुढ़ापा की मूर्ति नहीं है? एक प्रतीक है कि जब जब व्यक्ति के अंदर प्रेम प्रकट होगा वो जवान होगा, वो जुआ होगा, वो सुंदर दिखेगा। जब जब प्रेम प्रकट होगा वो तब तक सुंदर लगेगा। झंडा वाला, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो पत्नी से मिलने गए थे तो सज धज कर गए थे कि ऐसे ही चले गए थे? कपड़ा हटा के चला गया? हाँ, तुम प्रेम प्रकट हो रहा है तो तुम सुंदर दिखोगे, सुंदर लगोगे। कारण कि मेरे बंधुओं, जब भी आदमी के अंदर प्रेम प्रकट होता है तो खुश होता है, वो खुश होता है। जैसे आज मां को बच्चे से प्रेम है, उसको बच्चा मिल जाए तो खुश हो जाएगी, खिलाने लगेगी। दादी को पोते से प्रेम है, वो मिल जाए तो खुश हो जाएगी, पोता भी हंसने लगेगा। तो जब जब प्रेम प्रकट होता है आदमी तब तब खुश होता है और सुंदर दिखता है। इसलिए जब शादियां होती है तो लोग कहते हैं लगन चढ़ गया है, ये नारी इतनी सुंदर दिख रही है, ये पुरुष इतना सुंदर दिख रहा है। याद करो, तुम लोग जब शादी के समय जब अपनी बारात में गए होगे, क्या सज धज के बैठे होगे? कोठारी जी, याद आ रहा है? शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है।